हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, लास्ट के कुछ वीडियो लेक्चर्स में हमने जो 10th स्टेट बोर्ड के लिए साइंस 2 का सेकेंड चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 ये स्टार्ट कर दिया है। आप सभी को पता है लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेल डिवीजन को स्टार्ट किया था एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेल डिवीजन जो कि माइटोसिस वाला पार्ट है, ये हमने माइटोसिस वाला पार्ट कवर अप कर लिया है, जो कि सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब होता है नॉर्मल जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उनमें ये सोमैटिक सेल्स परफॉर्म होता है। हमने लास्ट लेक्चर में माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो हमें ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, हीलिंग, वेयर एंड टेयर और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। उसके कुछ फेजेस देखे थे, ये उनके स्टेप्स थे और लास्ट लेक्चर में हमने ये उसका प्रोसेस भी देख लिया था कि इस तरीके से वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट और एक और इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है मियोसिस। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये जो मियोसिस का प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा हो सकता है। फ्रेंड्स, आज मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाकर लाया बिकॉज ये सारे डायग्राम्स वगैरह अगर हम लेक्चर के टाइम बनाते बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने पहले से डायग्राम वगैरह बना कर रखा है जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मियोसिस। फ्रेंड्स, मियोसिस जो होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मियोसिस पार्ट 1 होता है, मियोसिस पार्ट 2 होता है। इन दोनों के बीच में जब मियोसिस 1 हो जाएगा तो मियोसिस 2 स्टार्ट करने से पहले एक बीच का कनेक्टिंग फेज आता है जो मियोसिस 1 और 2 को कनेक्ट करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस एक ऐसा फेज होता है जहां पर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है मियोसिस का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने के लिए। मियोसिस पार्ट 1 में सबसे पहले इंटरफेज आएगा, फिर आएगा मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लीकेशन फेज में वही सेम कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 1, 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, फिर साइटोकाइनेसिस 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा इंटरकाइनेसिस, जहां पे कुछ चीजें जो कम हो गई होंगी डिवीजन के बाद वो बनाई जाएंगी। फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट किया जाएगा मल्टीप्लीकेशन फेज 2। मल्टीप्लीकेशन फेज 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस 2 के बाद हम लोग को 4 हैप्लॉइड सेल्स जो है बनकर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूं माइटोसिस से, तो एक माइटोसिस से 1 माइटोसिस से हमें मिलता है 2 डॉटर सेल्स और फ्रेंड्स एक मियोसिस से हमें मिलते हैं 4 डॉटर सेल्स। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिंगल राउंड डिवीजन में कंप्लीट हो जाता है और इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 राउंड डिवीजन्स लगते हैं इसी चीज के लिए। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अर्ली प्रोफेज का टाइम है, ठीक है। प्रोफेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो अर्ली प्रोफेज में नॉर्मली हमारा सेल रहता है। जो मियोसिस की अगर हम बात करते हैं, मियोसिस माइटोसिस से अलग कैसे होता है फ्रेंड्स? तो ये जो प्रोफेज 1 वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें कुछ ऐसा चीज होता है जो कि कह सकते हो कि माइटोसिस के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है फ्रेंड्स, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, जहां पर उनके जो 2 अलग अलग आर्म्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद ये लोग क्या करते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करते हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है हमारे बॉडी के अंदर। जैसे रेड वाले क्रोमोसोम का जो हिस्सा है वो ब्लू वाले क्रोमोसोम में चला जाएगा और ब्लू वाले का कुछ हिस्सा कहाँ आ जाएगा, रेड वाले क्रोमोसोम्स के अंदर आ जाएगा। तो ये वो टाइम है जहां पर ये लोग क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, फिर रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये रिकॉम्बिनेशन के बाद वाले क्रोमोसोम है, इनको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम फ्रेंड्स। तो जो प्रोफेज 1 होता है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जीन के वो थोड़े से बदल जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। जहां पर ये देखिए इनिशियली नॉर्मल होते हैं, फिर हल्का सा इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। उस क्रॉसिंग ओवर को ठीक करने टाइम पे ये लोग जब अपने आप को छुड़ाते हैं तो डीएनए टूट जाता है और डीएनए अपने आप फिर जाकर क्या हो जाता है, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स में स्वैप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। और इन क्रोमोसोम्स को जो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बन रहे हैं, इनको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम, और जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये पूरा प्रोसेस परफॉर्म होता है प्रोफेज 1 में। फ्रेंड्स, इसमें और भी कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स को हमें डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बस इतना ही बताना है इसके बारे में। बाकी का जो प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, एक बार अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हुआ, फिर लेट प्रोफेज में हम लोग को ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे। मेटाफेज में क्या होगा, ये सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है सेल का,
जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है उस पर अलाइन हो जाएंगे, और जो ऊपर सेंट्रियोल्स ट्रैवल कर रहे थे उन सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आएगा, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स को इक्वली ऊपर से और नीचे से खींचते हैं। हमने माइटोसिस के केस में क्या देखा था फ्रेंड्स कि माइटोसिस में ये जो डिवीजन होता है ये इक्वल होता है एनाफेज में, लेकिन मियोसिस में ये चीज डिफरेंट होता है। मियोसिस जो होता है उसके अंदर एनाफेज 1 में क्या होता है कि ये जो चीजें हैं क्रोमोसोम है ये हाफ सेट ऊपर चला जाता है और हाफ सेट कहाँ आ जाता है, पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। रिमेंबर फ्रेंड्स, मैं हाफ सेट की बात कर रहा हूं। जो आधा पूरा सेट होता है वो पूरा ऊपर चला जाएगा और आधा पूरा नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से टेलोफेज 1 के अंदर फर्दर यहां पर आपको कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम कितना है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है 46, लेकिन 46 से आधा कहाँ चला जाता है, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23, जो कि टेलोफेज में अलग अलग न्यूक्लियस उससे बन जाता है। यहाँ पे दो अलग अलग, जो प्रोफेज में हुआ था ठीक उसका उल्टा होता है यहाँ पे, मतलब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस उल्टा नहीं होगा। वही चीज है कि सेंट्रियोल्स ट्रैवल कर रहे थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा था, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहे थे, तो वो चीजें यहाँ पर उल्टा होती है कि जो सेंट्रियोल होता है ये पोल से हट के बाजू में आ जाता है, जो क्रोमोसोम होता है वो डीकंडेंस होता है और क्रोमैटिन थ्रेड्स के फॉर्म में बन जाता है, और फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो रीअपियर होना चालू हो जाता है। टेलोफेज 1 के बाद में हमारे जो सेल होगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर आपको एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। फिर शुरू होगा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस, जहां पर जो साइटोप्लाज्म होता है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट करता है, और इनवेजिनेट करने के बाद वो इनवेजिनेशन थोड़ा डीप होते जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो मियोसिस 1 होता है वो खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो चीज है मैं इतना फटाफट इसको क्यों लेके जा रहा हूँ, बिकॉज ये हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो माइटोसिस है, और मियोसिस से ये वाला पार्ट है, ठीक है। फिर अगर आपको इसने में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कीजिए, थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और वापस से देखिए और ध्यान से सुनिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको सेल डिवीजन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है फ्रेंड्स, तो इसके पहले वाला वीडियो प्लीज आप देख के आइए, जिसमें मैंने ये माइटोसिस समझा रखा है। अगर ये प्रोसेस आपको अच्छे से समझा होगा तभी आपको अगला प्रोसेस जो है मियोसिस वो समझ में आएगा, क्योंकि अगर आपको माइटोसिस नहीं समझा है तो मियोसिस आपको नहीं समझने वाला है। सो प्लीज पिछला जो वीडियो लेक्चर है वो देखिए और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कीजिए फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या होगा, जो इंटरकाइनेसिस वाला जो स्टेप होगा, इस इंटरकाइनेसिस वाले स्टेप में सेल ने अभी तक जो डिवीजन किया उससे वजह से होने वाला जो कुछ भी लॉस है उस लॉस को सेल क्या करेगा, इंटरकाइनेसिस में रिकवर कर लेगा। रिकवर करने के बाद वो सीधा सीधा चालू कर देगा प्रोफेज 2, दैट इज मियोसिस 2 का मल्टीप्लीकेशन फेज। यहाँ पर क्या होगा, वही नॉर्मल चीज है, जो सेंट्रियोल्स होंगे दोनों भी सेल्स में क्या होंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमोसोम जो मतलब क्रोमैटिन थ्रेड्स जो थे, जो कि यहाँ पर आपने देखा था फ्रेंड्स लास्ट में, यहाँ पर जो क्रोमैटिन थ्रेड्स थे ये डीकंडेंस मतलब कंडेंस हो जाएंगे, और ये कंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे। फिर फर्दर मेटाफेज 2 में ये क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, कह सकते हो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे, और इनसे जो स्पिंडल फाइबर होगा जो सेंट्रियोल बनाता है वो आकर इनके सेंट्रोमेयर पे जुड़ जाएगा। सेंट्रोमेयर पे जुड़ने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, अच्छा सेंट्रोमेयर किसको कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है या फिर ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों को हम लोग कहते हैं आर्म्स, और ये जो सेंटर वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखना, सेंट्रोमियर पे आकर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ जाता है। माइटोसिस में भी मियोसिस में भी सेम होता है, कुछ अलग नहीं होगा। जुड़ने के बाद क्या होता है, ऊपर वाला स्पिंडल फाइबर ऊपर खींचता है क्रोमोसोम को, नीचे वाला नीचे खींचता है। अगर मैं बात करता हूँ मियोसिस 2 के बारे में फ्रेंड्स, मैं मियोसिस 1 नहीं बोल रहा हूँ, मियोसिस 2 जो होता है ये एक्जैक्टली सिमिलर होता है माइटोसिस के जैसे माइटोसिस होता है एक्जैक्टली सिमिलर वे में मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 1 में बस फर्क हो जाता है, क्योंकि मियोसिस 1 में ये रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट आता है। तो यहाँ पर इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन होने के बाद टेलोफेज में प्रोफेज का ठीक उल्टा, जो सेंट्रियोल होंगे वो पोल से हट जाएंगे, दोनों भी सेल्स में आप देख सकते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो रहा है, और जो क्रोमोसोम्स थे वो डीकंडेंस होकर क्या बन गए फ्रेंड्स, क्रोमैटिन थ्रेड बन गए हैं। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस में इन्वेजिनेशन होगा दोनों सेल्स में, फिर इन्वेजिनेशन डीपर होता जाएगा, और इस तरीके से ये 4 सेल्स बनकर रेडी हो जाएंगे। सेम अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल में, अगर ये चीज कैसे हो रहा है, तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो लेक्चर का अगर मैं बताऊं, प्लांट सेल में इस तरीके से सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और वो सेल प्लेट क्या कर देता है, दोनों साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देता है, और इस तरीके से 2 सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो ये साइटोकाइनेसिस किसका है, प्लांट सेल का है। और जो नॉर्मल हम यहाँ पर
देख रहे हैं या फिर यहाँ पर देख रहे हैं किसका है, साइटोकाइनेसिस एनिमल्स वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा मियोसिस वाला पार्ट था वो खत्म हो गया है। आपको एक चीज यहाँ से मैं आपको रिमेंबर करवा देता हूँ या फिर वापस से आपको याद दिला देता हूँ कि आपको पूरा माइटोसिस पढ़ना है, मियोसिस को पूरा नहीं पढ़ना है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर पूरा जरूर समझा रहा हूँ, लेकिन आपको मियोसिस में सिर्फ रिकॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइटोसिस मियोसिस का डिफरेंस पूछा जाता है, लेकिन मियोसिस कभी भी कंप्लीट आपसे नहीं पूछा जाता। अगर आपसे कुछ चीजें कंप्लीट पूछनी है तो वो आपको कंप्लीट में क्या पूछेंगे, माइटोसिस पूछेंगे। सो माइटोसिस आपको डिटेल में पढ़ना है फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मियोसिस होता कहाँ है, तो स्पेशली जो मियोसिस होता है ये जर्म सेल्स में होता है, जर्म सेल्स में। और जर्म सेल्स में जब मियोसिस होता है तो ये बनाते हैं गैमेट्स, और गैमेट्स जब बनते हैं तो ये हमें हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं मियोसिस के इंपॉर्टेंस के बारे में, तो ये हमें गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि फर्दर चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। इसके अलावा मियोसिस का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। बस इतना ही आपको इसके बारे में जानना है। जितनी बाकी की चीजें हैं वो आपको डिफरेंस बिटवीन वगैरह में लिखना है। अगर हम बात करते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, तो डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होगा, मियोसिस जर्म सेल में होगा। एक माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक मियोसिस से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन, हीलिंग, वेयर एंड टेयर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। वेयर एज जो मियोसिस होता है ये गैमेट फॉर्मेशन या फिर कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। आज के वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही जो अपना सेकंड चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 हो चुका है कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, तो आप बेझिझक बिना किसी डाउट के मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीजें पूछ सकते हो। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपके डाउट्स जेन्युइन है और अगर आपके डाउट्स इंटरेस्टिंग है, जो जिससे किसी और स्टूडेंट्स को समझने के लिए आसानी हो सकती है या फिर उनका नॉलेज बढ़ सकता है फ्रेंड्स, तो मैं उस डाउट के ऊपर एक अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगा। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है आप वहां से भी मुझे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम है मिस्टर ग्रेस _। ये वाले इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप मुझे पर्सनली किसी भी डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में और एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं चाहते हो कि मैं आपके लिए और बेहतरीन कुछ कर सकूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इन सभी चीज़ों को शेयर करिए, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे, ताकि वो भी पेपर्स में अच्छे मार्क्स ला सके। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।